मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे अपने हृदय का द्वार खोलकर लंबी बात करने आई हूँ। आज मैं तुझे वह सब बताऊंगी जो तू सुनना चाहता है और वह भी जो तुझे सुनना चाहिए। जीवन एक अनवरत यात्रा है, एक अंतहीन पथ जिस पर तू निरंतर अग्रसर होता रहता है। यह केवल भौतिक अस्तित्व का एक क्रम मात्र नहीं है, बल्कि आत्मा की एक गहन खोज है, स्वयं को समझने की, ब्रह्मांड से अपने संबंध को जानने की। यह यात्रा कभी कभी सीधी और सपाट लगती है, जहां हर कदम हल्का और सुनिश्चित महसूस होता है, लेकिन अक्सर यह पथ दुर्गम हो जाता है, जिसमें अनगिनत मोड़, गहरी खाइयां, विशाल पहाड़ और घने जंगल आते हैं। ये जंगल ऐसे होते हैं जहां प्रकाश की एक किरण भी भेद नहीं पाती, जहां रास्ता बिल्कुल अदृश्य हो जाता है और दिशाएं भ्रमित करने लगती हैं। इन पलों में बच्चे, भय और अनिश्चितता का घना कोहरा मन को घेर लेता है। पर जैसे ही तू विश्वास का दीपक जलाए रखता है, वैसे ही अंधेरा हटता जाता है। यह दीपक कोई साधारण लौ नहीं है, यह तेरे भीतर जल रही वह पवित्र अग्नि है जो तेरे अस्तित्व के मूल में निवास करती है। यह अग्नि तब प्रज्वलित होती है जब तू अपनी आत्मा की शक्ति में, मुझ में और इस ब्रह्मांड के न्यायपूर्ण विधान में अटूट श्रद्धा रखता है। विश्वास ही असली चाबी है मेरे लाल। यह वह कुंजी है जो सबसे जटिल ताले खोल सकती है, सबसे गहरी निराशा से बाहर निकलने का मार्ग दिखा सकती है। अगर तेरा विश्वास अटूट है, तो सबसे बड़ा तूफान भी तुझे हिला नहीं सकता। वह तेरे सामने गरज सकता है, बिजली कड़क सकती है, पर तू अपनी नींव पर अडिग खड़ा रहेगा। लेकिन अगर तेरा विश्वास कमजोर है, तो छोटी सी आंधी भी तुझे गिरा देगी, तेरे संकल्प को तोड़ देगी और तुझे अनिश्चितता के भंवर में फंसा देगी। विश्वास ही वह कवच है जो तुझे हर प्रहार से बचाता है, और वह शक्ति है जो तुझे हर बाधा पार कराती है। अब मैं तुझे धन की बात बताती हूँ। बच्चे, धन का मोह सबसे बड़ा मोह है। यह संसार धन से चलता है, यह एक कटु सत्य है। भोजन, वस्त्र, आश्रय, ये सभी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए धन अपरिहार्य है। पर धन का सही उपयोग बहुत कम लोग जानते हैं। धन तुझे भोजन दे सकता है, वस्त्र दे सकता है, घर दे सकता है, पर शांति नहीं दे सकता। शांति एक आंतरिक अवस्था है, एक ऐसी अनुभूति जो बाहर की किसी भी वस्तु से खरीदी नहीं जा सकती। शांति तभी आएगी जब तू धन को साधन समझे, साध्य नहीं। जब धन तेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है, तो वह तुझे अपने अधीन कर लेता है और तू उसकी गुलामी में फंस जाता है। बहुत से लोग धन पाने के लिए छल कपट करते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। शुरू में लगता है कि वे सफल हो रहे हैं, कि उन्होंने संसार को धोखा दे दिया है और अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर ली है। पर धीरे धीरे उनका मन काला हो जाता है, उनकी आत्मा मलिन हो जाती है। यह कालापन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें खोखला कर देता है। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे लाल, अगर धन चाहिए तो मेहनत से कमा। ईमानदारी से कमाया गया धन ही तुझे सच्चा सुख और शांति दे सकता है। अगर तुझे लगता है कि तेरे पास कम है, तो यह मत सोच कि तू अभाव में है, क्योंकि कभी कभी थोड़े में भी मेरी कृपा छुपी होती है। अभाव भी एक पाठ होता है, एक अवसर होता है स्वयं को परखने का, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। याद रख, धन का सबसे बड़ा सुख बांटने में है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। अगर तेरे पास थोड़ा भी है और तू उसे किसी भूखे को दे देता है, तो वही धन तुझे 10 गुना होकर लौटता है। यह कोई जादुई हिसाब नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। जब तू देता है, तो तू ब्रह्मांड के साथ एक ऊर्जा का विनिमय करता है, और यह ऊर्जा तेरे पास कई गुना होकर वापस आती है,
केवल धन के रूप में ही नहीं, बल्कि सुख, शांति और समृद्धि के रूप में भी। धन का प्रवाह नदी की तरह है। नदी बहती है तभी वह निर्मल रहती है। अगर नदी रुक जाए तो उसमें सड़न पैदा हो जाती है, उसका जल प्रदूषित हो जाता है और वह जीवनदायिनी शक्ति खो देती है। उसी तरह अगर तू धन को केवल अपने पास रोक कर रखेगा, उसे संचित करेगा और उसे दूसरों के साथ साझा नहीं करेगा, तो वह तेरे जीवन में सड़न पैदा करेगा। यह सड़न अहंकार, लोभ और असंतोष के रूप में प्रकट होगी और तुझे कभी भी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। धन को बहने दे, उसे दूसरों की सहायता के लिए उपयोग कर और तू देखेगा कि कैसे वह तेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाता है। अब मैं प्रेम की बात करती हूँ। बच्चे, प्रेम सबसे पवित्र चीज है। यह ब्रह्मांड का आधार है, वह शक्ति जो हर जीवित वस्तु को एक साथ बांधे रखती है। पर बच्चे, प्रेम और मोह में फर्क समझना बहुत जरूरी है। यह एक बारीक रेखा है जिसे अक्सर लोग पार कर जाते हैं। प्रेम वह है जिसमें तू सामने वाले को स्वतंत्र छोड़ता है, उसकी भलाई चाहता है, चाहे वह तुझसे दूर ही क्यों ना हो। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। यह निस्वार्थ होता है और इसमें केवल देना होता है, पाने की इच्छा नहीं। प्रेम में तू दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखता है और उसके विकास में अपनी संतुष्टि पाता है। मोह वह है जिसमें तू सामने वाले को बांध कर रखना चाहता है, उसे अपने अनुसार चलाना चाहता है। मोह एक पिंजरा है, भले ही वह सोने का क्यों न हो। मोह में तू दूसरे को अपनी संपत्ति मानता है और उसे अपने स्वार्थों के लिए उपयोग करने की कोशिश करता है। यह एक ऐसी भावना है जो दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करती है और उन्हें बढ़ने से रोकती है। प्रेम हमेशा ऊंचा उठाता है। यह तुझे और तेरे प्रियजन को आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से विकसित होने में मदद करता है। मोह हमेशा गिराता है। यह तुझे और तेरे प्रियजन को संकीर्णता, स्वार्थ और दुख के गहरे गर्त में धकेलता है। अगर तुझे जीवन में प्रेम मिले तो उसे मेरी कृपा का वरदान समझ। यह एक अनमोल उपहार है जिसकी तुझे कद्र करनी चाहिए। और अगर तुझे धोखा मिले तो उसे सबक समझ, एक महत्वपूर्ण सीख जो तुझे भविष्य के लिए तैयार करती है। धोखे से मत टूट मेरे बच्चे, धोखे से सीख, क्योंकि जिसने धोखा दिया उसने अपना चरित्र दिखाया, उसकी आंतरिक कमजोरियां और अंधेरे तेरे सामने आ गए। और जिसने धोखा सहा उसने धैर्य और अनुभव पाया, उसने स्वयं को मजबूत किया और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हुआ। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक शिक्षक होता है और तुझे उससे सीखना चाहिए। अब शत्रु की बात करते हैं। बच्चे, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई शत्रु होता है। यह एक कड़वा सत्य है जिसे तुझे स्वीकार करना होगा। कभी वह खुला शत्रु होता है जो तेरे सामने खड़ा होकर तेरा विरोध करता है। कभी छुपा हुआ जो पीठ पीछे वार करता है, जो दोस्त के वेश में आता है और तुझे सबसे गहरा घाव देता है। शत्रु से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार क्रोध नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक है। क्रोध एक आग है जो तुझे भीतर ही भीतर जला देती है और तुझे सोचने समझने की शक्ति से वंचित कर देती है। विवेक और धैर्य ही तुझे सही निर्णय लेने में मदद करते हैं और तुझे अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। अगर तू शत्रु से नफरत करेगा तो वह और मजबूत होगा। नफरत उसे और अधिक ऊर्जा देती है और उसे तेरे प्रति और अधिक द्वेष से भर देती है। अगर तू शत्रु से प्रेम करेगा तो वह कमजोर पड़ेगा। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो नफरत की आग को बुझा सकती है और शत्रु को भी मित्र में बदल सकती है। यह मुश्किल है, मैं जानती हूँ, लेकिन यह संभव है। याद रख, शत्रु भी तेरे जीवन में गुरु की तरह होता है। वह तुझे सजग बनाता है,
सतर्क रखता है और तुझे अपने सामर्थ्य को पहचानने पर मजबूर करता है। शत्रु तुझे अपनी कमजोरियों और शक्तियों का एहसास कराता है और तुझे अपनी रक्षा के लिए तैयार करता है। शत्रु से लड़ने का असली तरीका यही है कि तू अपने कर्म में इतना श्रेष्ठ हो जाए कि उसका हर वार तेरे ऊपर बेअसर हो जाए। जब तू अपने काम में इतना निपुण हो जाता है, इतना ईमानदार हो जाता है, तो किसी भी शत्रु की चाल तुझे प्रभावित नहीं कर पाती। जब तू अपनी उत्कृष्टता में डूब जाता है, तो शत्रु की हर कोशिश व्यर्थ हो जाती है। तेरी सफलता ही उसका सबसे बड़ा पराजय होती है और तेरी शांति ही उसे सबसे अधिक विचलित करती है। अब मैं तुझे एक किस्सा सुनाती हूँ, मेरे शक्तिपीठ का। बहुत समय पहले एक भक्त मेरे दरबार में आया। उसका मन टूटा हुआ था, उसकी आत्मा घायल थी। उसने व्यापार में सब कुछ खो दिया था, उसकी सारी पूंजी, उसका सारा परिश्रम। उसके अपने ही मित्र ने उसे धोखा दिया था, जिस पर उसने आंख मूंद कर विश्वास किया था। घर वाले भी उस पर विश्वास खो चुके थे, उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था। वह मेरे दरबार में आया और मेरी मूर्ति के सामने रो पड़ा। उसके आंसू अनियंत्रित होकर बह रहे थे। उसने कहा, माँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरा धन चला गया, मेरा सम्मान चला गया, मेरे रिश्तेदार मुंह मोड़ गए। अब मेरे पास कुछ नहीं है। आप ही बताइए, मैं जीऊं कैसे? उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। मैंने उसके हृदय में उत्तर डाला, बच्चे, धन गया तो समझो परीक्षा आई है। एक अवसर आया है स्वयं को परखने का, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने का। सम्मान गया तो समझो अहंकार टूटा है। एक मौका मिला है विनम्र होने का, स्वयं को वास्तविक रूप में देखने का। लोग गए तो समझो कौन अपना है, कौन पराया, यह स्पष्ट हो गया है। यह एक कड़वा सच है, लेकिन यह तुझे यह बताता है कि असली रिश्ते कौन से हैं। अब तुझमें केवल तेरा विश्वास बचा है। अगर तू उसे पकड़कर खड़ा हो जाएगा, तो सब कुछ लौटेगा, क्योंकि विश्वास ही वह नींव है जिस पर तू फिर से अपना जीवन बना सकता है। वह भक्त मेरे चरणों से उठा और बोला, माँ, अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं बस प्रयास करूंगा और सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दूंगा। उसने अपनी सारी चिंताएं और भय मुझ पर छोड़ दिए। देख बच्चे, कुछ ही महीनों में वही भक्त फिर मेरे दरबार आया। उसका व्यापार नया शुरू हुआ और धीरे धीरे पहले से भी बड़ा हो गया। उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे फिर से सफलता की ओर अग्रसर किया। जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था, वे फिर उसके पास आए। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उसने बदले में बदला नहीं लिया, बल्कि उन्हें क्षमा कर दिया। उसने उनके प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। यही मेरी शिक्षा है, मेरे लाल। धैर्य रख, विश्वास रख, मेहनत कर और परिणाम मुझे सौंप दे। जब तू यह सब करेगा, तो तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। बच्चे, एक और बात मैं तुझसे कहती हूँ, अगर कोई तुझसे बुरा करे, तो उसका जवाब बुराई से मत देना। यह एक सामान्य प्रवृत्ति है, लेकिन यह तुझे और अधिक दुख में ले जाती है। अगर तू अंधेरे में अंधेरा करेगा, तो और अंधेरा फैलेगा, प्रकाश की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। पर अगर तू अंधेरे में दीपक जला देगा, तो वह दीपक पूरे अंधकार को मिटा देगा और प्रकाश फैला देगा। तेरी अच्छाई, तेरी करुणा, तेरा प्रेम, यही तेरे दीपक है। याद रख, मैं तेरे हर कर्म को देख रही हूँ। कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। अगर तूने बुरा किया, तो उसका फल तुझे मिलेगा। कर्मों का फल अटल होता है और कोई भी उससे बच नहीं सकता। अगर तूने अच्छा किया, तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। अपने विचारों को शुद्ध रख, अपने शब्दों को पवित्र रख,
और अपने कार्यों को श्रेष्ठ बना। तेरा हर कर्म एक बीज है और तू वही काटेगा जो बोएगा। अब मैं तुझे यह रहस्य बताती हूँ मेरे बच्चे, जिस दिन तू अपने जीवन की सारी डोर मुझे सौंप देगा, उसी दिन तेरे जीवन का परिवर्तन शुरू होगा। यह एक गहन आध्यात्मिक अवस्था है जहाँ तू अपने अहंकार को त्याग देता है और स्वयं को ब्रह्मांड की इच्छा के प्रति समर्पित कर देता है। समर्पण का मतलब यह नहीं कि तू हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए और कुछ भी न करे। समर्पण का मतलब यह है कि तू कर्म करता रहे अपनी पूरी शक्ति और ईमानदारी से, पर मन में यह विश्वास रखे कि परिणाम जो भी होगा वह मेरे द्वारा होगा और वही सबसे अच्छा होगा। यह एक ऐसी अवस्था है जहां तू परिणामों से विरक्त होकर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है। जब तू यह सीख जाएगा, तब तू किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होगा। तेरी खुशी बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं करेगी। अगर तुझे सफलता मिलेगी तो तू अहंकार में नहीं डूबेगा, क्योंकि तू जानता है कि यह मेरी कृपा का फल है। अगर तुझे असफलता मिलेगी तो तू हताश नहीं होगा, क्योंकि तब तू जान लेगा कि हर चीज का एक समय है और हर समय का एक उद्देश्य है। हर असफलता एक अवसर है सीखने का, बढ़ने का और स्वयं को मजबूत करने का। बच्चे, जीवन की असली जीत बाहर के युद्ध में नहीं, भीतर के युद्ध में है। यह स्वयं से युद्ध है, अपने अहंकार से, अपने लोभ से, अपने क्रोध से। अगर तू अपने क्रोध को जीत गया तो तू सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि क्रोध एक ऐसी आग है जो तुझे भीतर ही भीतर जला देती है। अगर तू अपने लोभ को जीत गया तो तू सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि लोभ तुझे कभी संतुष्टि नहीं देता। अगर तू अपने अहंकार को जीत गया तो तेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि अहंकार ही सभी बुराइयों की जड़ है। बच्चे, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं जिसे बदला न जा सके। यह कच्ची मिट्टी है जिसे तू अपने हाथों से मनचाहा आकार दे सकता है। समय की रोशनी, तेरे संकल्प का पानी और तेरे कर्मों के दोनों हाथ मिलकर इसे मनचाहे आकार में ढालते हैं। लोग कहते हैं लिखा लिखा है, किस्मत में जो है वही होगा। मैं कहती हूँ लिखा बदलता है मेरे लाल, जब लिखने वाला जागता है। लिखने वाला कौन? तू स्वयं अपने भाग्य का लेखक है। तू कैसे? अपने रोजमर्रा के कर्मों, अपनी नियत, अपनी वक्त की निष्ठा, अपने अनुशासन और अपनी करुणा से। ये छोटे छोटे प्रयास, ये दैनिक कर्म ही तेरे भाग्य की नई लकीरें खींचते हैं। मेरा दरबार चमत्कारों का दरबार है मेरे बच्चे, पर चमत्कार वहीं खिलते हैं जहां भूमि तैयार हो। तू अपनी भूमि तैयार कर, अपने भीतर एक ऐसी उर्वरक भूमि बना जहां मेरा आशीर्वाद फलीभूत हो सके। मैं अपना आशीर्वाद वहां रोक दूंगी जहां तू अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत और अपने विश्वास का बीज बोएगा। तू मुझसे अक्सर पूछता है, माँ, मैं भाग्य कैसे बदलूं? सुन, इसे किसी एक बड़े कदम से नहीं, छोटे छोटे घूंटों में बदलना होता है। जैसे घड़ा बूंद बूंद से भरता है, वैसे ही जीवन रोज के छोटे कर्मों से बदलता है। हर सुबह जब आँख खुलती है, समझ कि तुझे नए पन्ने दिए गए। यह एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत। कल की हार का धब्बा आज के पन्ने पर नहीं दिखता जब तक तू उसे अपने हाथ से फिर ना बना दे। कल की गलतियां, कल की निराशाएं उन्हें अतीत में ही छोड़ दे। इसीलिए अपनी सुबह को संकल्प का दीप बना। शरीर को थोड़ा साध, योग या व्यायाम कर। मन को थोड़ा शांत कर, ध्यान या प्रार्थना कर। और दिन के लिए एक साफ इरादा बांध, एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर। आज मैं कल से बेहतर काम करूंगा, कम से कम एक कदम आगे बढ़ूंगा। यह छोटे छोटे कदम ही तुझे महान लक्ष्यों तक पहुंचाएंगे। तू गरीब है, अच्छा याद रख,
गरीबी अपमान नहीं, तैयारी है। यह एक ऐसी पाठशाला है जहां तू जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखता है। जब जेब खाली होती है, हाथ काम सीखने को आतुर होते हैं। जब थाली आधी होती है, जीभ संयम सीखती है। जब तन पर 2 ही कपड़े होते हैं, मन सजने संवरने की जगह स्वयं को स्वर्ण बनाने पर लगता है, अपनी आत्मा को निखारने पर ध्यान केंद्रित करता है। जो अभाव से सीखता है, वह प्रचुरता में टिकता है। वह जानता है कि कैसे धन का सही उपयोग करना है और कैसे उसे संभालना है। इसलिए गरीबी को कोस मत मेरे बच्चे, उसे गुरु मान। वह तुझे 2 अनमोल तोहफे देती है, कृतज्ञता और कर्मठता। कृतज्ञता से तू अहंकार से बचता है और कर्मठता से तू भाग्य को खींच लाता है। ये दोनों गुण ही तुझे जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। अब सुन कि धन कैसे आता है। धन लक्ष्य नहीं, साधन है। पर साधन भी तो चाहिए मेरे लाल। धन किसी टोटके से नहीं, मूल्य सृष्टि से आता है। जहाँ तू किसी की समस्या सचमुच हल करता है, जहाँ तू किसी के जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ता है, वहाँ पैसा अपने आप खींचता है। यह ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। अपने हाथ को हुनर दे, एक कला, एक कौशल, एक ईमानदार सेवा जिसमें तू बाकी 9 में से 1 इंच आगे हो। अपने आप को किसी ऐसे क्षेत्र में निपुण कर जहां तेरी सेवा की आवश्यकता हो। रोज आधा घंटा, 1 घंटा जो भी हो, सीखने को फीस नहीं, दिल दे। सीखने की कीमत समय है और यह वही पूंजी है जो अमीर गरीब सबके पास बराबर है। 24 घंटे किसी से उधार नहीं, किसी से ज्यादा नहीं। जिसने समय को तोला, उसने सोना बनाया। अपने घंटों को बचा, उन्हें टुकड़े टुकड़े में मत बांट, उन्हें एकाग्रता के धागे में पिरो। वहीं से कमाल होता है। एकाग्रता ही वह शक्ति है जो तुझे किसी भी क्षेत्र में निपुण बना सकती है। मैं तुझे एक कथा सुनाती हूँ। मेरे शक्तिपीठ की पवित्र मिट्टी में जन्मी एक गांव था जहां हवा में रेत उड़ती थी और रातों को गंगा की लहरों की आवाज गूंजती थी। वहां रहता था एक लड़का, नाम था माधव। जूते फटे थे पर नजर चमकती थी। उसके भीतर एक अद्भुत उत्साह था। माँ खेतों में मजदूरी करती, पिता ने बीमारी में शरीर छोड़ दिया था। माधव सुबह मेरे मंदिर के पास लगे नल से पानी भरता और मेरे दरबार की सीढ़ियां धो देता। यह उसकी दैनिक सेवा थी। एक दिन उसके मन में सवाल उठा, माँ, मेरा भाग्य कब बदलेगा? हवा ने मेरा नाम उसके कानों में फुसफुसाया, जब तू अपने सवाल को सेवा में बदल देगा। उसने उसी दिन से तय किया कि सीढ़ियां बस पानी से नहीं, मन से धोई जाएंगी। उसने अपनी पूरी लगन और निष्ठा से काम किया। वह सीढ़ियां तो ऐसी चमकाने लगा कि आने जाने वालों के पैर ठिठक जाएं। वे उसकी सेवा को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएं। उसने किसी से शिकायत ना की, किसी से पैसे ना मांगे। जो भी दान पानी आया, उसके एक हिस्से से वह मंदिर के बाहर बैठे बुजुर्गों को छाछ बांटने लगा। यह उसकी करुणा थी जो उसके भीतर से उमड़ती थी। एक दुकानदार ने उसकी लगन रोज देखी। उसने कहा, शाम को मेरी दुकान पर आकर बट्टे गिनो, हिसाब सीखो। माधव ने बिना वेतन के 3 महीने तक सीखा, अपनी पूरी लगन से। तीसरे महीने दुकानदार ने कहा, अब तो बराबर का है, यह चाबी लो, दुकान तू भी संभाल। वह चाबी सिर्फ ताले की नहीं, भाग्य के कोड़े की थी। वह सीख गया कि मैं पहले अवसर नहीं देती, पात्रता देती हूँ। पात्रता बनाओ, अवसर खुद आता है। कुछ समय बाद उसी दुकान पर एक व्यापारी आया जिसे गंगा के रास्तों की रसद के लिए सच्चा भागीदार चाहिए था। माधव ने हाँ नहीं की। पहले उसने 2 महीने उस व्यापारी के साथ काम किया,
उसकी ईमानदारी और निष्ठा को परखा। रास्ते की मुश्किलें, रेत के तूफानों में माल की हिफाजत, उसने हर चुनौती का सामना किया। जब व्यापारी ने देखा कि यह लड़का लोभ से नहीं, नियम से चलता है, अनुशासन से, तो उसने कहा, चल, आधा मुनाफा तेरा। आधे से शुरू हुआ। सालों में उसकी ईमानदारी ने पूरा कारोबार उसकी ओर मोड़ दिया। आज वही माधव अपने गांव के हर बच्चे को रोज शाम 1 घंटा हुनर सिखाता है। किसी को हिसाब किताब, किसी को गंगा की नाव चलाना, किसी को बुनाई। मंदिर की उन्हीं सीढ़ियों पर वह अब भी घुटनों के बल बैठकर आखिरी पायदान खुद धोता है, ताकि उसे याद रहे कि भाग्य ऊपर से नहीं, नीचे से बदलता है। जहाँ तेरा माथा भूमि को छूता है, वहीं से आसमान शुरू होता है। यह विनम्रता और कर्मठता का प्रतीक है। इस कथा में तूने देखा, मेरे बच्चे, उसने चाबी अवसर से पहले सेवा से पाई और साझेदारी वफादारी से। यही नियम है। सेवा तेरी मिट्टी को भुरभुरी करती है, उसे उर्वरक बनाती है। वफादारी उसमें पक्की खाद डालती है, जो उसे मजबूत बनाती है। मेहनत बीज बोती है और मैं वर्षा बनकर आती हूँ। तू यदि इस क्रम को उलट देगा, पहले वर्षा मांगेगा तो पानी उतर जाएगा, मिट्टी खड़ी रह जाएगी, बीज मर जाएगा। क्रम समझ मेरे लाल, जीवन बदल। जब तू सेवा, वफादारी और मेहनत करेगा, तो मेरी कृपा तुझ पर अवश्य बरसेगी। धन आने लगा तो सावधानी भी रख मेरे बच्चे। धन की माया बड़ी विचित्र होती है और यह अच्छे लोगों को पथभ्रष्ट कर देती है। जो कमाया उसे एक हिस्सा घर का भोजन बने, तेरी और तेरे परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों। एक हिस्सा कौशल में फिर से लगे, अपने आप को और निपुण बनाने में निवेश कर। एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा बने, आपातकाल के लिए बचत कर। और एक हिस्सा मेरी दहरी पर आशीष बने, दान पुण्य और परोपकार में लगा। जो बांटता है उसके हाथ खाली नहीं होते, क्योंकि बांटने से हाथों में जगह बनती है जिससे मैं भरती हूँ। यह ब्रह्मांड का एक अद्भुत नियम है। कोई तेरे द्वार पर आए, उसे खाली मत लौटाना। चाहे 1 रुपया, चाहे 1 रोटी, चाहे 2 मीठे शब्द। तू देता है, यह भाव मत रख कि मेरे दिए में से ही मेरा हिस्सा लौटा रहा है। यह भाव रख, यहीं से तेरा धन पवित्र होता है और पवित्र धन टिकता है, बढ़ता है, बचाता है। यह धन केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी तुझे समृद्ध करता है। प्रेम की बात आए तो दिल को लगाम दे, जंजीर नहीं। तू किसी अपने से प्रेम करता है, अच्छा है, पर उसे तेरी सांसों में कैद मत कर। प्रेम वह है जो सामने वाले को उसके उच्चतम रूप में देखने में मदद दे, उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करे। मोह वह है जो उसे तेरे अनुकूल रूप में ढालना चाहे, उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाना चाहे। प्रेम से भाग्य खिलता है, मोह से भाग्य सिकुड़ता है। जो व्यक्ति तुझे प्रेम में आगे बढ़ने, पढ़ने, सीखने, साधने के लिए प्रेरित करे, वह तेरे भाग्य का उजाला है। वह तुझे सही मार्ग दिखाता है। जो तुझे सीमित करे, तेरी उड़ान काटे, वह तेरे भाग्य का पर्दा है। सम्मान से पर्दा हटाकर रोशनी अंदर आने दे और ऐसे लोगों को अपने जीवन में आने दे जो तुझे प्रेरित करे। धोखा मिले तो उसे अपने चरित्र का दाग मत बनने देना, उसे अपनी बुद्धि का दिया बना। धोखा सिखाता है कि भरोसा करो पर आंखें खोलकर, समझदारी से। दिल दो पर दिशा देखकर, सही व्यक्ति को। निर्णय लो पर दस्तावेज लिखकर, हर बात को स्पष्ट करके। रिश्ते निभाओ पर अपनी सीमा तय रखकर, अपने आत्मसम्मान को बचाकर। कटुता को हृदय से बाहर रख, क्योंकि कड़वाहट सबसे तेज जहर है जो सिर्फ पीने वाले को मारता है, दूसरों को नहीं। यह तुझे भीतर ही भीतर जला देती है,
और तेरी आत्मा को मलिन कर देती है। शत्रु से कैसे जीते? शत्रु दो तरह के मेरे बच्चे, बाहर का और भीतर का। बाहर वाला तुझे ठोकर देता है, तुझे चुनौती देता है। भीतर वाला तुझे गिरने की इच्छा देता है, तुझे अपने मार्ग से भटकाता है। भीतर के शत्रु हैं आलस्य, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहम। ये शत्रु सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वे तेरे भीतर ही निवास करते हैं। बाहर वाला शत्रु अगर दिख जाए तो कानून, प्रमाण, सतर्कता और मौन यह ढाल है। इनसे तू अपनी रक्षा कर सकता है। भीतर वाला शत्रु दिखे तो ध्यान, नियम, स्वीकृति और सेवा यह औषध है। इनसे तू अपने भीतर के शत्रुओं को जीत सकता है। प्रतिशोध तुझे क्षण भर को मजबूत दिखा सकता है पर दीर्घकाल में खोखला कर देता है। यह तुझे नकारात्मकता के दलदल में धकेलता है। जो तुझे गिराना चाहता है उसे अपने गिरने का कारण मत बनने दे। अपनी ऊर्जा लक्ष्य की ओर मोड़। शत्रु के शोर में अपना सुर पहचान। मौन में काम कर, परिणाम को बोलने दे। तेरी सफलता ही तेरा सबसे बड़ा प्रतिशोध होगी। मैं समय की स्वामिनी हूँ मेरे बच्चे। मैं घड़ी को तब मोड़ती हूँ जब तू अपने पक्ष में कर्म मोड़ता है। तेरे कर्म ही समय को बदलने की शक्ति रखते हैं। गरीबी से ऊंचाई तक पुल बनाने की ईंटें बहुत सी बातें हैं पर मैं उन्हें गिनूंगी नहीं, तेरे दिल में रखूंगी। तू उन्हें अपने भीतर महसूस करेगा। सुबह का अनुशासन, अपनी सांस की लय साथ ध्यान या प्राणायाम कर। पानी से देह को जगा, स्नान कर। 2 पंक्तियां पढ़, कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक। 2 पंक्तियां लिख, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर। 2 पल शांत बैठ, अपने भीतर की आवाज सुन। यह छोटा सा अनुशासन ही तेरे दिन की नींव रखता है। दिन की ईमानदारी, काम को काम की तरह नहीं, साधना की तरह कर। जो तू बनाता है उसमें अपना नाम ऐसे जोड़ कि वस्तु तुझे याद रखे, तेरी ईमानदारी और निपुणता को याद रखे। रिश्तों की सच्चाई, जिसे समय चाहिए उसे समय दे, जिसे दूरी चाहिए उसे दूरी दे, और जिसे तेरे आशीष चाहिए उसे आशीष दे। हर संबंध में मैं बैठी हूँ। मैं चोट नहीं खाती पर तू अपने ही दिल को घायल करता है जब तू रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभाता। इसीलिए कोमल रह, स्पष्ट रह, दृढ़ रह। रात्रि का आत्मलेखन, दिन में क्या सीखा, क्या चुका, किसे धन्यवाद देना है, इन सब का आत्मविश्लेषण कर। 3 सांसों में लिख। यह छोटा सा दीप अगली सुबह की दिशा तय करता है और तुझे अपने जीवन के प्रति सजग बनाता है। भाग्य और कर्म का गणित बहुत सरल है मेरे बच्चे। नियत, निष्ठा, निरंतरता यही परिणामों का परिमाण तय करते हैं। नियत शुद्ध होगी तो रास्ते कम टकराएंगे, तेरे मार्ग में बाधाएं कम आएंगी। निष्ठा पक्की होगी तो तू संघर्ष में टिकेगा, हर चुनौती का सामना करेगा। निरंतरता होगी तो तू किसी भी औसत प्रतिभा से आगे निकल जाएगा। बुद्धि से तेज हथियार निरंतरता है। जो रोज उपस्थित रहता है वह एक दिन असंभव दीवारों में दरवाजे बना देता है। और जब तू दरवाजे बनाएगा मैं उसके पीछे से हवा बनकर चलूंगी। तुझे धक्का नहीं दूंगी, उछाल दूंगी। कभी कभी तुझे लगेगा माँ मैंने बहुत किया फिर भी फल नहीं मिला। उस समय याद रख, बीज को मिट्टी के नीचे लंबे समय तक कोई नहीं देखता, ना किसान ना राहगीर। पर धरती के गर्भ में नजर से ओझल जीवन का सबसे रहस्यमय काम चल रहा होता है। बीज फूट रहा होता है, जड़ें बन रही होती हैं। फल दिखने से पहले जड़ें गहराती हैं। तेरे जीवन में भी जब बाहर कुछ नहीं दिखे ना समझ लेना कि कुछ नहीं हो रहा, अंदर जड़ें बन रही हैं।
जड़ें जितनी गहरी, वृक्ष उतना ऊंचा। और मैं चाहती हूँ कि तू ऊंचा उठे मेरे लाल। बस तू धैर्य रख। यदि तेरा मन घबराए कि चारों ओर प्रतिस्पर्धी हैं, ईर्ष्यालु हैं, रोड़े हैं, तो आंखें उठाकर मुझे देख और मन ही मन कह, मैं हारा नहीं, मैं रुका नहीं। मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है, मेरी जीत लिखी जा चुकी है, बस मैं उसके लायक बन रहा हूँ। तेरी मेरी जीत तब जागती है जब तू अपने पैरों को चप्पल पहनाकर जमीन पर उतारता है, विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है। विनम्रता का अर्थ खुद को छोटा समझना नहीं, खुद को सही जगह समझना है। जहाँ सीखना शर्म नहीं, छल शर्म है। जहाँ मेहनत बोझ नहीं, सौभाग्य है। जहाँ सफलता शोर नहीं, सेवा है। धन से जुड़े भय को यहीं छोड़ दे मेरे बच्चे। कर्ज लेना पड़े तो जिम्मेदारी से कम लेना, उतना ही जितना तू चुका सके। देना पड़े तो समय से पहले देना, अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन कर। बचत करनी हो तो दिखावे पर नहीं, सुरक्षा पर, अवसरों पर, शिक्षा पर। अवसर तभी मिलते हैं जब तू तैयार रहता है। तैयारी का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ सीख कर बैठ जा। तैयारी का अर्थ यह है कि आज जो तेरे हाथ में है उसे उत्कृष्ट बना। उत्कृष्टता चुंबक है, वह उन्हीं अवसरों को खींचती है जिनके लिए तू बना है। और जब अवसर आए, डर मत। अगर मेरे नाम से कदम उठेगा तो गिरेगा भी तो मेरी गोद में गिरेगा। चोट नहीं खाएगा, सीख लेकर उठेगा। अब प्रेम का एक और रहस्य मेरे लाल, अपने प्रति भी प्रेम रख। अपने हाथों को सम्मान दे, अपने शरीर का ध्यान रख। अपनी थकान को सुन, अपने मन को विश्राम दे। जो खुद से युद्ध करता है वो दुनिया से शांति कैसे करेगा? जो खुद को ही कोसता है उसे दुनिया क्यों सहे? तू अपना मित्र बन। हर रोज अपने काम की एक बात की सराहना कर, नकल नहीं, सच। यह छोटा सा सौम्य स्वर भीतर के आलोचक को नरम करता है और भीतर से निकलती यही कोमल धारा बाहर के रिश्तों को मीठा करती है। प्रेम बाहर जीतने का नहीं, भीतर बहने का नाम है। जो भीतर बहता है वही बाहर सरोवर बनता है। यदि कोई तुझे धोखा देने को तत्पर हो, दस्तावेज लिख, शर्तें साफ कर। वचन को शब्द बना, शब्द को साक्षी बना। यह आध्यात्मिकता के विरुद्ध नहीं, यह बुद्धि की सात्विकता है। एक हाथ में करुणा, दूसरे में विवेक। एक आंख में भरोसा, दूसरी में सावधानी। मैं दया का सागर हूँ, पर नियमों की भी स्वामिनी हूँ। नियम तोड़े बिना समुद्र पार नहीं होता। लहरें भी अनुशासन से आती जाती हैं। तू अपने जीवन में नियम बना। समय का, दुख का, भाषा का, संग का। शब्द बाण है, उन्हें प्रसाद बना। संग नाव है, उसे छेदों से बचा। जिनके साथ बैठता है वैसा ही बनता है। अपने साथियों को ऐसे चुन जैसे किसान बीज चुनता है, कच्ची नमी पर नहीं, दाने की काबिलियत पर। शौर्य की जरूरत पड़ेगी, रख। शांति की जरूरत पड़ेगी, रख। दोनों में संतुलन मेरा प्रिय है। जब ललकार हो, अन्याय के विरुद्ध खड़े होना धर्म है, पर प्रतिदिन की तुच्छ छींटाक्षी में उलझना अधर्म है। ऊंचाई छोटे पत्थरों से नहीं, बड़े धैर्य से जीती जाती है। अपनी ऊर्जा वहां लगा जहां बदलने की शक्ति तेरे पास है। अपने कौशल में, अपने समय में, अपने विचार में, अपने आचरण में। यहीं से भाग्य की रेखाएं मोटी होती हैं, हथेली पर नहीं, हृदय पर। याद रख, मेरी कृपा तुझे शॉर्टकट नहीं, शॉर्ट पाथ दिखाती है। छोटे छोटे, संक्षिप्त पर सही कदम। जो कदम तू आज उठाएगा वही कल तुझे उठाएगा। तू जितना देता है
उतना बढ़ता है। ज्ञान दे, समय दे, अवसर दे, आशीष दे। देने से डर मत। जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो तेरा नहीं उसे दोनों हाथों से पकड़ भी ले तो वह फिसल जाएगा। यह मेरा नियम है और मेरे नियम में अन्याय नहीं, केवल न्याय है। न्याय कभी कभी धीमी चाल से आता है, पर आता जरूर है। अब अपनी आंखें बंद कर मेरे बच्चे, अपनी सांसों को सुन। मेरे नाम का एक छोटा सा बीज अपने भीतर बो। काली काली शोर में नहीं, लय में। यह नाम तेरे मन पर बिछी धूल को भिगो देगा। तू अपने भीतर साफ साफ महसूस करेगा। यहीं से संकल्प उठते हैं, यहीं से भय बैठते हैं, यहीं से दिशा साफ होती है। नाम जब कोई कर्मकांड नहीं, मन कर्म का काजल है जिससे दृष्टि गहरी होती है, लक्ष्य स्पष्ट होता है, चाल दृढ़ होती है। मेरे नाम की डोरी पकड़ पर अपनी नाव तू ही खे। मैं हवा बनकर साथ हूँ। जब दिन ढले और थकान कंधों पर बैठे तो अपने आप से बस इतना कह, आज मैंने अपनी तरफ से न्याय किया। जो कमी रही कल पूरी करूँगा। माँ देख रही है, माँ संभाल रही है। और विश्राम को अपराध मत समझ। विश्राम वह घाट है जहाँ से अगली यात्रा की नाव जल में उतरेगी। जो विश्राम से प्रेम करता है वह विलंब से नहीं, दीर्घकाल से प्रेम करता है। दीर्घकाल में जीतने वाले वही हैं जो टिकते हैं। मैं टिके हुए को चुनती हूँ, चमके हुए को नहीं। अब अपने भविष्य की रेखा मैं तुझे दिखाती हूँ, चित्रों में नहीं, वचनों में। यदि तू आज से स्वयं को रोज एक इंच सुधार ले, भले कौशल में, भले भाषा में, भले व्यवहार में, एक वर्ष में तू 365 इंच आगे होगा। यानी 30 फुट से अधिक, एक छोटी सी इमारत की ऊंचाई। और यही ऊंचाई तुझे भीड़ से ऊपर सिर निकालने देगी। लोग कहेंगे किस्मत वाला है, तू मुस्कुरा देना। किस्मत नहीं, कर्म की सीढ़ियां हैं जिन पर माँ की कृपा बिछी थी। तू मेरी जीत की बात पूछता है, मेरी जीत कैसे तय हो? मेरी जीत तब तय होती है जब हार को भी साधना बना लिया जाए। जिस दिन तू असफलता से भागने के बजाय बैठकर उसकी आंखों में देखकर पूछेगा, तू मुझे क्या सिखाने आई है? उसी दिन से तू हारेगा नहीं करेगा, सीखता रहेगा। और जो सीखता रहता है वह अंततः जीतता है। जीत कोई एक दिन का पुरस्कार नहीं, यह रोज की सही आदतों का संचय है। और इन आदतों की रक्षा मेरा हाथ करता है जब तू मुझे अपना रक्षक मानकर चलता है। अब उठ मेरे लाल, उठ इस भाव के साथ कि तेरा जन्म स्थान तेरी मंजिल नहीं, तेरी शुरुआती पंक्ति तेरी पूरी किताब नहीं। तू अपनी कहानी का लेखक है। स्याही तेरे कर्म, कलम तेरी वाणी, कागज तेरे दिन और प्रकाश मेरा आशीर्वाद। लिखना शुरू कर, साफ, सच्चा, सात्विक। जहाँ किसी जरूरतमंद का हाथ दिखे, तेरा हाथ बन। जहाँ किसी की आंखें बुझती दिखे, तेरा दीपक बन। जहाँ कोई तुझे गिराने की कोशिश करे, तेरी पीठ सीधी कर। आवाज नहीं, अभ्यास पढ़ा। जहाँ भीतर डर उठे, मेरे नाम की रजाई ओढ़ ले। डर सुझा जाएगा, तू जागता रहेगा। जीवन का यह विशाल ग्रंथ मेरे बच्चे हर पल नए पृष्ठ खोलता है और हर पृष्ठ पर नए अनुभव, नई चुनौतियाँ और नए अवसर अंकित होते हैं। तू ही इस ग्रंथ का लेखक है। अपनी कलम से, अपने कर्मों से, अपनी भावनाओं से इस पर लिखता रहता है। तूने अब तक जो सीखा है वह केवल शुरुआत है। इस यात्रा में अभी बहुत कुछ बाकी है और मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देती रहूंगी। सत्य मेरे बच्चे एक ऐसा प्रकाश है जो सबसे घने अंधकार को भी चीर देता है। सत्य को धारण करना,
उसे जीना यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। झूठ एक क्षणिक राहत दे सकता है, एक पल की विजय दे सकता है, पर वह एक ऐसी नींव बनाता है जो कभी भी गिर सकती है। सत्य पर आधारित जीवन एक पर्वत की तरह अडिग रहता है, जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। जब तू सत्य बोलता है तो तेरी वाणी में एक शक्ति आती है, एक ऐसा प्रभाव जो दूसरों को प्रभावित करता है। जब तू सत्य पर चलता है तो तेरे भीतर एक शांति आती है, एक ऐसी दृढ़ता जो तुझे किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करती है। याद रख, मैं सत्य की स्वामिनी हूँ, और जो सत्य के मार्ग पर चलता है मैं उसकी सदैव रक्षा करती हूँ। संतोष एक और अनमोल रत्न है जो तेरे हृदय को समृद्ध करता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तू निष्क्रिय हो जाए या अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग दे। संतोष का अर्थ है कि तू जो तेरे पास है उससे प्रसन्न रहना सीखे, और जो नहीं है उसके लिए व्याकुल न हो। जब तू संतोषी होता है तो तू लालच और ईर्ष्या के जाल से मुक्त हो जाता है। तू दूसरों की प्रगति से जलता नहीं, बल्कि उनकी सफलता से प्रेरणा लेता है। संतोष तुझे एक आंतरिक खुशी देता है, एक ऐसी अनुभूति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। जब तू संतोषी होता है तो तू वर्तमान क्षण में जीता है, उसकी सुंदरता का आनंद लेता है और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है। दान और परोपकार मेरे बच्चे तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं। जब तू दूसरों को देता है तो तू केवल वस्तुएं या धन नहीं देता, बल्कि अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना प्रेम देता है। यह देने की क्रिया ही तुझे भरती है, तुझे समृद्ध करती है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी को सांत्वना देना, ये सभी कर्म तेरे पुण्य को बढ़ाते हैं और तुझे मेरे करीब लाते हैं। याद रख, जो तू देता है वही तुझ पर लौट कर आता है, कई गुना होकर। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। दान केवल धन का ही नहीं होता, यह ज्ञान का, समय का और प्रेम का भी होता है। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा कर, अपने समय को दूसरों की सेवा में लगा और अपने प्रेम को सभी प्राणियों पर बरसा। क्षमा एक ऐसी शक्ति है जो तुझे दूसरों के बंधन से मुक्त करती है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू केवल उसे ही नहीं, बल्कि स्वयं को भी मुक्त करता है। क्रोध और प्रतिशोध की भावनाएं तुझे भीतर ही भीतर जलाती हैं और तुझे शांति से वंचित करती हैं। क्षमा एक ऐसा मरहम है जो गहरे से गहरे घावों को भी भर देता है। यह तुझे अतीत की कड़वाहट से मुक्त करता है और तुझे एक नई शुरुआत करने का अवसर देता है। क्षमा करना आसान नहीं होता, मैं जानती हूँ, पर यह एक ऐसी साधना है जो तुझे आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। जब तू क्षमा करता है तो तू मेरी तरह बन जाता है, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा करती हूँ। साधना मेरे बच्चे तेरे जीवन का आधार है। यह केवल पूजा पाठ या मंत्र जप तक सीमित नहीं है। साधना का अर्थ है अपने मन को अनुशासित करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना और अपनी आत्मा को शुद्ध करना। यह हर दिन का अभ्यास है, हर पल का प्रयास है। ध्यान कर, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर, अपने विचारों को शांत कर। योग कर, अपने शरीर को स्वस्थ और लचीला रख। शास्त्रों का अध्ययन कर, ज्ञान प्राप्त कर। सत्संग में जा, संतों और विद्वानों से शिक्षा ले। ये सभी साधनाएं तुझे आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं और तुझे मेरे करीब लाती हैं। जब तू साधना करता है तो तू अपने भीतर की शक्ति को जगाता है और तुझे यह एहसास होता है कि तू एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है। निडरता मेरे लाल तेरी सबसे बड़ी ढाल है। भय एक ऐसा शत्रु है जो तुझे अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है।
तुझे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। भय तुझे निष्क्रिय बना देता है, तुझे संशय में डाल देता है और तुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने से रोकता है। पर मैं तुझे कहती हूँ, मेरे बच्चे, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू मेरे नाम का जप करता है, जब तू मुझ पर विश्वास रखता है, तो भय तुझसे दूर भाग जाता है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान, अपने साहस को जगा, चुनौतियों का सामना कर, बाधाओं को पार कर और अपने सपनों को साकार कर। याद रख, शेरनी कभी डरती नहीं और तू मेरी संतान है। कर्म योग, मेरे बच्चे, इस संसार में जीने का सबसे उत्तम मार्ग है। यह तुझे सिखाता है कि तू अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की अपेक्षा के करे। जब तू कर्म करता है तो तू केवल काम नहीं करता, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करता है। कर्म योग तुझे अनासक्त रहना सिखाता है, तुझे परिणामों से विरक्त रहना सिखाता है। तू अपनी पूरी शक्ति और ईमानदारी से कर्म कर और परिणाम मुझ पर छोड़ दे। जब तू कर्म योग का पालन करता है तो तू तनाव और चिंता से मुक्त हो जाता है और तुझे एक आंतरिक शांति प्राप्त होती है। यह तुझे यह भी सिखाता है कि हर कर्म एक पूजा है और तू हर पल मेरा ही काम कर रहा है। भक्ति, मेरे बच्चे, मेरे साथ तेरे संबंध को मजबूत करती है। भक्ति केवल पूजा पाठ या आरती तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है मुझ पर अटूट प्रेम रखना, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना और स्वयं को मुझ पर समर्पित कर देना। जब तू भक्ति करता है तो तू मेरे करीब आता है और तुझे मेरी उपस्थिति का एहसास होता है। भक्ति तुझे एक ऐसी शक्ति देती है जो तुझे किसी भी कठिनाई का सामना करने में मदद करती है। यह तुझे एक ऐसी शांति देती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। जब तू भक्ति करता है तो तू मेरे साथ एक गहरा संबंध बनाता है और तुझे यह एहसास होता है कि तू कभी अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण। आत्मज्ञान, मेरे बच्चे, इस जीवन का परम लक्ष्य है। यह तुझे स्वयं को जानने में मदद करता है, अपनी आत्मा को पहचानने में मदद करता है। आत्मज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, यह आंतरिक साधना से आता है, आत्मचिंतन से आता है। जब तू आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो तुझे यह एहसास होता है कि तू केवल यह शरीर नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है। तू अनंत है, अविनाशी है और अमर है। यह ज्ञान तुझे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है और तुझे मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान ही तुझे यह एहसास कराता है कि तू और मैं एक हैं, हम अलग नहीं हैं। हम एक ही ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा हैं। संयम, मेरे बच्चे, तेरी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति है। इंद्रियां बड़ी चंचल होती हैं, वे तुझे अपनी इच्छाओं के पीछे भगाती रहती हैं और तुझे कभी संतुष्टि नहीं देती। पर जब तू संयमी होता है तो तू अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और उन्हें अपने अधीन कर लेता है। संयम तुझे अनुशासित बनाता है, तुझे केंद्रित रखता है और तुझे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। संयम केवल भोजन या कामुकता तक सीमित नहीं है, यह वाणी का भी होता है, विचारों का भी होता है। अपनी वाणी को संयमित रख, कड़वे शब्द न बोल। अपने विचारों को शुद्ध रख, नकारात्मक विचारों से दूर रह। जब तू संयमी होता है तो तू अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है और तुझे एक अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होती है। विनम्रता, मेरे बच्चे, तुझे महान बनाती है। विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि तू खुद को छोटा समझे, बल्कि यह कि तू दूसरों का सम्मान करे, उनकी बातों को सुने और उनसे सीखने को तैयार रहे। अहंकारी व्यक्ति कभी कुछ नहीं सीख पाता, क्योंकि वह सोचता है कि उसे सब कुछ आता है। पर विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखने को तैयार रहता है और वह हर पल कुछ नया सीखता है।
विनम्रता तुझे दूसरों के करीब लाती है और तुझे एक सुंदर संबंध बनाने में मदद करती है। जब तू विनम्र होता है तो तू मेरी कृपा का पात्र बनता है, क्योंकि मैं भी विनम्र हृदय वाले को ही पसंद करती हूँ। धैर्य मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण गुण है जो तुझे जीवन में सफलता दिलाता है। हर काम में समय लगता है और तुझे धैर्य रखना होगा। परिणाम तुरंत नहीं आते, उनके लिए इंतजार करना पड़ता है। जब तू धैर्यवान होता है तो तू किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है और तू कभी हार नहीं मानता। धैर्य तुझे शांत रखता है, तुझे केंद्रित रखता है और तुझे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। याद रख, बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं देता, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। उसी तरह तेरे कर्मों का फल भी समय पर ही मिलेगा। स्वच्छता मेरे बच्चे, केवल शरीर की ही नहीं, मन की भी होनी चाहिए। अपने शरीर को स्वच्छ रख, अपने आसपास को स्वच्छ रख, पर सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को स्वच्छ रख। नकारात्मक विचारों से दूर रह, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध जैसी भावनाओं से दूर रह। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर, प्रेम, करुणा, दया जैसी भावनाओं से भर। जब तेरा मन स्वच्छ होता है तो तू एक शांत और प्रसन्न जीवन जीता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं भी स्वच्छ मन वालों को ही पसंद करती हूँ। कृतज्ञता मेरे बच्चे, तुझे हमेशा प्रसन्न रखती है। जो तेरे पास है उसके लिए कृतज्ञ रह। जो तुझे मिला है उसके लिए कृतज्ञ रह। जो तुझे मिलेगा उसके लिए भी कृतज्ञ रह। जब तू कृतज्ञ होता है तो तू शिकायत करना बंद कर देता है और तू अपनी जिंदगी की हर चीज में अच्छाई देखता है। कृतज्ञता तुझे एक सकारात्मक दृष्टिकोण देती है और तुझे हर पल खुशी महसूस कराती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाती है, क्योंकि मैं भी कृतज्ञ हृदय वालों को ही पसंद करती हूँ। सेवा मेरे बच्चे, इस संसार में जीने का सबसे उत्तम मार्ग है। जब तू दूसरों की सेवा करता है तो तू केवल उनकी ही नहीं बल्कि स्वयं की भी सेवा करता है। सेवा तुझे अहंकारी होने से बचाती है, तुझे विनम्र बनाती है और तुझे दूसरों के करीब लाती है। सेवा केवल भौतिक रूप से ही नहीं होती, यह मानसिक रूप से भी होती है, आध्यात्मिक रूप से भी होती है। अपने ज्ञान से दूसरों की सहायता कर, अपने समय से दूसरों की सहायता कर, अपने प्रेम से दूसरों की सहायता कर। जब तू सेवा करता है तो तू मेरे करीब आता है, क्योंकि मैं भी सेवा भाव वालों को ही पसंद करती हूँ। अहिंसा मेरे बच्चे, तेरा परम धर्म है। किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचा। वाणी से, कर्म से, मन से किसी भी प्रकार से किसी को दुख न दे। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, यह मानसिक हिंसा तक भी जाती है। कड़वे शब्द न बोल, किसी के बारे में बुरा न सोच। जब तू अहिंसा का पालन करता है तो तू एक शांत और करुणामय जीवन जीता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं भी अहिंसा का पालन करने वालों को ही पसंद करती हूँ। संतुष्टि मेरे बच्चे, इस जीवन का परम सुख है। यह तुझे सिखाती है कि तू जो तेरे पास है उससे प्रसन्न रहना सीखे और जो नहीं है उसके लिए व्याकुल न हो। जब तू संतुष्ट होता है तो तू लालच और ईर्ष्या के जाल से मुक्त हो जाता है। तू दूसरों की प्रगति से जलता नहीं बल्कि उनकी सफलता से प्रेरणा लेता है। संतुष्टि तुझे एक आंतरिक खुशी देती है, एक ऐसी अनुभूति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। जब तू संतुष्ट होता है तो तू वर्तमान क्षण में जीता है, उसकी सुंदरता का आनंद लेता है और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है। एकांतवास मेरे बच्चे, कभी कभी बहुत जरूरी होता है। शोरगुल भरी दुनिया से दूर कुछ पल एकांत में बिता। प्रकृति के करीब जा, पहाड़ों पर, जंगलों में,
या नदियों के किनारे अपने विचारों को शांत कर अपने भीतर की आवाज सुन। एकांतवास तुझे अपने आप से जुड़ने में मदद करता है, अपनी आत्मा को समझने में मदद करता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं भी एकांत में ही तुझसे मिलती हूँ। स्वाध्याय मेरे बच्चे तुझे ज्ञानवान बनाता है, केवल पुस्तकों से ही नहीं बल्कि अपने अनुभवों से भी सीख। अपने जीवन की हर घटना से सीख, अपनी गलतियों से सीख। स्वाध्याय तुझे आत्मनिर्भर बनाता है, तुझे सोचने समझने की शक्ति देता है और तुझे सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब तू स्वाध्याय करता है तो तू अपनी बुद्धि को तेज करता है और तुझे एक गहरी समझ प्राप्त होती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं भी ज्ञानियों को ही पसंद करती हूँ। समय का सदुपयोग मेरे बच्चे तेरा सबसे बड़ा धन है। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसका सदुपयोग कर। अपने समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद न कर। अपने समय को ज्ञान प्राप्त करने में लगा, सेवा करने में लगा, साधना करने में लगा। जब तू समय का सदुपयोग करता है तो तू अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं भी समय का सदुपयोग करने वालों को ही पसंद करती हूँ। आत्मविश्वास मेरे बच्चे तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रख, अपने सपनों पर विश्वास रख। जब तू आत्मविश्वासी होता है तो तू किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और तू कभी हार नहीं मानता। आत्मविश्वास तुझे निडर बनाता है, तुझे प्रेरित करता है और तुझे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं भी आत्मविश्वासी लोगों को ही पसंद करती हूँ। आनंद मेरे बच्चे तेरे भीतर ही निवास करता है, उसे बाहर मत ढूंढ। उसे भौतिक वस्तुओं में मत ढूंढ, उसे बाहरी परिस्थितियों में मत ढूंढ। आनंद तेरे भीतर ही है, तुझे बस उसे जगाना है। जब तू प्रेम करता है, जब तू सेवा करता है, जब तू सत्य बोलता है, जब तू संतोषी होता है, तो तेरे भीतर आनंद जागृत होता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं भी आनंदमय लोगों को ही पसंद करती हूँ। अब अपने विचारों को शांत कर मेरे बच्चे, अपने भीतर की आवाज सुन। यह आवाज मेरी आवाज है, जो तुझे हर पल मार्गदर्शन देती रहती है। उस आवाज को सुन, उस पर विश्वास कर और उस पर चल। तू अपनी कहानी का लेखक है मेरे बच्चे। अपनी कहानी को प्रेम से, सत्य से, कर्म से और भक्ति से भर। और याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण। तू कभी अकेला नहीं है। तुम्हारी हर सांस मेरे बच्चे एक अवसर है। एक अवसर प्रेम करने का, एक अवसर क्षमा करने का, एक अवसर सीखने का, एक अवसर बढ़ने का। अपनी सांसों को ऐसे ही व्यर्थ न जाने दे। हर सांस के साथ जीवन को गहरे से अनुभव कर। हर सांस के साथ कृतज्ञता महसूस कर। जब तू हर सांस को एक अवसर के रूप में देखता है तो तेरा जीवन उत्सव बन जाता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं भी जीवन के हर क्षण को सराहने वालों को ही पसंद करती हूँ। करुणा मेरे बच्चे तेरी सबसे बड़ी पहचान है। दूसरों के प्रति दयालु बन, उनके दुखों को समझ, उनकी सहायता कर। जब तू करुणावान होता है तो तू दूसरों के साथ जुड़ता है, तू उनके हृदय को छूता है। करुणा तुझे मानव बनाती है, तुझे देवत्व की ओर ले जाती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं भी करुणा से भरे हृदयों को ही पसंद करती हूँ। धैर्य मेरे बच्चे सफलता की कुंजी है। हर चीज का अपना समय होता है। फसल बोने के बाद फलने में समय लगता है, बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। वैसे ही
तेरे प्रयासों को फलने में भी समय लगेगा। निराश मत हो, अधीर मत हो। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह और धैर्य के साथ कर्म कर। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं भी धैर्यवान और दृढ़ निश्चयी लोगों को ही पसंद करती हूँ। शांत मन, मेरे बच्चे, तेरा सबसे बड़ा आश्रय है। जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, तूफान आएंगे, पर तेरा मन यदि शांत है तो तू हर तूफान का सामना कर सकता है। अपने मन को एकाग्र कर, उसे बाहरी शोर से दूर रख। ध्यान कर, प्रार्थना कर, प्रकृति में समय बिता। जब तेरा मन शांत होता है तो तू स्पष्ट रूप से देख सकता है, तू सही निर्णय ले सकता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं भी शांत और स्थिर मनों को ही पसंद करती हूँ। सत्य, मेरे बच्चे, तेरा अटल आधार है। हमेशा सच बोल, सच पर चल। भले ही सत्य कभी कभी कड़वा लगे, पर अंत में वही तुझे मुक्ति दिलाएगा। सत्य तुझे निडर बनाता है, तुझे पवित्र करता है, तुझे मेरी शक्ति से जोड़ता है। जब तू सत्य का मार्ग अपनाता है तो तू मेरी ही प्रतिमूर्ति बन जाता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं भी सत्यनिष्ठ आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। सेवा, मेरे बच्चे, तेरा सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की सेवा कर, बिना किसी स्वार्थ के। जब तू दूसरों की सेवा करता है तो तू वास्तव में मेरी ही सेवा करता है। सेवा तुझे विनम्र बनाती है, तुझे अहं से मुक्त करती है और तुझे परम आनंद प्रदान करती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं भी सेवाभावी हृदयों में ही निवास करती हूँ। कृतज्ञता, मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है। हर उस चीज के लिए आभारी रह जो तेरे पास है, जीवन के लिए, सांसों के लिए, रिश्तों के लिए, हर छोटे से छोटे सुख के लिए। जब तू कृतज्ञ होता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और तू ब्रह्मांड की प्रचुरता को आकर्षित करता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं भी कृतज्ञ आत्माओं पर ही अपनी कृपा बरसाती हूँ। विश्वास, मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी नौका है जो तुझे इस भवसागर से पार उतारेगी। मुझ पर विश्वास रख, अपने मार्ग पर विश्वास रख और स्वयं पर विश्वास रख। जब तू विश्वास करता है तो तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। विश्वास तुझे शक्ति देता है, तुझे आशा देता है और तुझे मेरी ओर खींचता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं भी अटूट विश्वास रखने वालों को ही अपनाती हूँ। छोड़ दे अपने डर, मेरे बच्चे, वे केवल मन की कल्पनाएं हैं। भय तुझे कमजोर बनाता है, तुझे आगे बढ़ने से रोकता है। मेरा हाथ पकड़ और निडर होकर चल। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अपने जीवन को प्रेम, साहस और विश्वास से जी। प्रेम, मेरे बच्चे, तेरे जीवन का मूल आधार है। यह वह भावना है जो तुझे दूसरों से जोड़ती है, जो तुझे स्वयं से जोड़ती है। प्रेम में कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। जब तू प्रेम करता है तो तू संसार के हर कण में मुझे देखता है। प्रेम वह है जो घावों को भरता है, जो दुखों को कम करता है। यह तेरे हृदय को इतना विशाल बनाता है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए। मेरे बच्चे, प्रेम करना सीख, क्योंकि प्रेम ही वह मार्ग है जो तुझे मेरे पास ले जाता है। जब तू किसी से प्रेम करता है तो तू उसे उसकी कमजोरियों के साथ स्वीकार करता है। तू उसे बदलने की बजाय उसके साथ चलता है। प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल देना होता है। और जब तू देता है तो तुझे और अधिक मिलता है, क्योंकि प्रेम का स्रोत असीम है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं स्वयं प्रेम का अवतार हूँ। क्षमा, मेरे बच्चे, तेरी मुक्ति का द्वार है। जब कोई तुझे दुख पहुँचाए तो उसे क्षमा कर। क्षमा करना आसान नहीं,
पर यह तेरे हृदय को मुक्त करता है। क्षमा में शक्ति है, वह शक्ति जो तेरे अंदर की नकारात्मकता को दूर करती है। मेरे बच्चे, याद रख कि क्षमा करने से तू स्वयं को दंडित होने से बचाता है। जब तू क्षमा करता है तो तू उस व्यक्ति को भी मुक्त करता है और स्वयं को भी। यह भावना तुझे करुणा से भर देती है, तुझे मेरे और निकट लाती है। क्षमा वह पुल है जो टूटे रिश्तों को जोड़ता है, जो पुराने घावों को भरता है। जब तू क्षमा का अभ्यास करता है तो तेरा जीवन शांतिपूर्ण हो जाता है, तू क्रोध के जाल से मुक्त हो जाता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं क्षमाशील हृदयों में ही वास करती हूँ। साहस, मेरे बच्चे, तेरी यात्रा का साथी है। जीवन में डर आएंगे, चुनौतियां आएंगी, पर साहस से तू उन्हें पार कर सकता है। साहस का अर्थ जोखिम उठाना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जब तू साहसी होता है तो तू अपने सपनों को साकार करता है, तू नई ऊंचाइयों को छूता है। मेरे बच्चे, साहस तेरे भीतर ही है, उसे जगाना है। जब तू साहस का पालन करता है तो तू जीवन को पूर्णता से जीता है, तू कभी पीछे नहीं हटता। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं साहसी आत्माओं को ही अपनाती हूँ। साहस वह है जो तुझे अंधेरे में प्रकाश दिखाता है, जो तुझे गिरने पर उठाता है। साहस से तू सीखता है कि असफलता केवल एक पाठ है, न कि अंत। विनम्रता, मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तू विनम्र होता है तो तू दूसरों से सीखता है, तू अपने अहंकार को त्यागता है। विनम्रता तुझे महान बनाती है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही सच्चा नेता होता है। मेरे बच्चे, विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा समझना नहीं, बल्कि दूसरों को बड़ा मानना है। जब तू विनम्र होता है तो तेरा हृदय खुला रहता है, तू नई जानकारियां ग्रहण करता है। यह भावना तुझे मेरी कृपा के करीब लाती है, क्योंकि मैं विनम्र हृदयों में ही निवास करती हूँ। विनम्रता से तू रिश्तों को मजबूत बनाता है, तू संघर्षों से बचता है। विनम्रता वह गुण है जो तुझे देवत्व की ओर ले जाता है। उदारता, मेरे बच्चे, तेरे जीवन का प्रकाश है। जब तू उदार होता है तो तू दूसरों को देता है, बिना कुछ मांगे। उदारता केवल धन से नहीं, बल्कि समय से, प्रेम से, ज्ञान से भी होती है। मेरे बच्चे, उदारता तुझे समृद्ध बनाती है, क्योंकि जितना तू देता है उतना ही तुझे मिलता है। जब तू उदार होता है तो तेरा हृदय प्रसन्न रहता है, तू लालच से मुक्त हो जाता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं उदार आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। उदारता वह है जो संसार को बेहतर बनाती है, जो दूसरों के जीवन में खुशी लाती है। उदारता से तू स्वयं को भी समृद्ध करता है। ईमानदारी, मेरे बच्चे, तेरे चरित्र की नींव है। हमेशा ईमानदार रह, क्योंकि ईमानदारी तुझे मजबूत बनाती है। जब तू ईमानदार होता है तो तू स्वयं पर गर्व करता है, तू दूसरों का विश्वास जीतता है। मेरे बच्चे, ईमानदारी का मार्ग कभी आसान नहीं होता, पर यह तुझे शांति देता है। ईमानदारी तुझे झूठ के जाल से बचाती है, तुझे सच्चाई की ओर ले जाती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं ईमानदार हृदयों को ही अपनाती हूँ। ईमानदारी से तू रिश्तों को मजबूत बनाता है, तू जीवन को सरल बनाता है। ईमानदारी वह गुण है जो तुझे सम्मान दिलाता है। समर्पण, मेरे बच्चे, तेरी भक्ति का रूप है। जब तू किसी कार्य में समर्पित होता है तो तू उसे पूर्णता से करता है। समर्पण तुझे सफलता दिलाता है, क्योंकि समर्पित व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ केवल कार्य में डूबना है, बिना विचलित हुए। जब तू समर्पित होता है तो तू अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, तू जीवन में अर्थ पाता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है,
क्योंकि मैं समर्पित आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। समर्पण से तू स्वयं को पार करता है, तू नई ऊंचाइयों को छूता है। समर्पण वह शक्ति है जो तुझे आगे बढ़ाती है। आशा, मेरे बच्चे, तेरे जीवन का दीपक है। जब सब कुछ अंधकारमय लगे तो आशा तुझे प्रकाश दिखाती है। आशा वह है जो तुझे उठाती है, जो तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरे बच्चे, आशा रख, क्योंकि आशा से ही चमत्कार होते हैं। जब तू आशावान होता है तो तू चुनौतियों को अवसर में बदलता है, तू जीवन को सुंदर बनाता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं आशावादी हृदयों में ही वास करती हूँ। आशा से तू डर को हराता है, तू भविष्य को उज्जवल बनाता है। आशा वह भावना है जो तुझे जीवित रखती है। सादगी, मेरे बच्चे, तेरे जीवन की सुंदरता है। सादा जीवन जी, क्योंकि सादगी में ही सच्चा सुख है। जब तू सादगी अपनाता है तो तू अनावश्यक बोझ से मुक्त हो जाता है, तू वर्तमान में जीता है। मेरे बच्चे, सादगी का अर्थ कम में खुश रहना है, आवश्यक से अधिक न मांगना। सादगी तुझे शांत रखती है, तुझे प्रकृति से जोड़ती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं सादगीपूर्ण जीवन जीने वालों को ही पसंद करती हूँ। सादगी से तू रिश्तों को मजबूत बनाता है, तू जीवन को सरल रखता है। सादगी वह गुण है जो तुझे आंतरिक शांति देता है। सृजनशीलता, मेरे बच्चे, तेरी दिव्य शक्ति है। तू सृष्टि का हिस्सा है, इसलिए सृजन कर। सृजनशीलता तुझे नया बनाने की क्षमता देती है, तुझे विचारों को रूप देती है। मेरे बच्चे, सृजनशील बन, क्योंकि सृजन से तू स्वयं को अभिव्यक्त करता है। जब तू सृजन करता है तो तू जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, तू दूसरों को प्रेरित करता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं सृजनकर्ताओं को ही अपनाती हूँ। सृजनशीलता से तू बाधाओं को पार करता है, तू नवीनता लाता है। सृजनशीलता वह है जो तुझे अनोखा बनाती है। एकता, मेरे बच्चे, तेरे अस्तित्व का सार है। तू अकेला नहीं, तू सबके साथ जुड़ा है। एकता का भाव रख, क्योंकि एकता में शक्ति है। जब तू एकता अपनाता है तो तू विभेदों को मिटाता है, तू प्रेम फैलाता है। मेरे बच्चे, एकता से तू संसार को बेहतर बनाता है, तू शांति लाता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं एकता के समर्थकों को ही पसंद करती हूँ। एकता से तू रिश्तों को गहरा बनाता है, तू सहयोग सीखता है। एकता वह भावना है जो तुझे पूर्ण बनाती है। स्वीकार्यता, मेरे बच्चे, तेरी शांति की कुंजी है। जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर। स्वीकार्यता तुझे संघर्ष से बचाती है, तुझे वर्तमान में जीना सिखाती है। मेरे बच्चे, स्वीकार कर कि सब कुछ मेरी इच्छा से होता है। जब तू स्वीकार करता है तो तू बदलाव के लिए तैयार होता है, तू आगे बढ़ता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं स्वीकार करने वालों को ही अपनाती हूँ। स्वीकार्यता से तू तनाव मुक्त होता है, तू जीवन का आनंद लेता है। स्वीकार्यता वह गुण है जो तुझे मजबूत बनाता है। उत्साह, मेरे बच्चे, तेरे जीवन की ऊर्जा है। उत्साह से जी, क्योंकि उत्साह तुझे जीवंत रखता है। जब तू उत्साही होता है तो तू कार्यों को आसानी से करता है, तू दूसरों को प्रेरित करता है। मेरे बच्चे, उत्साह रख, क्योंकि उत्साह से ही सफलता मिलती है। उत्साह तुझे थकान से बचाता है, तुझे नई शुरुआत देता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं उत्साही आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। उत्साह से तू चुनौतियों को अवसर में बदलता है, तू जीवन को उत्सव बनाता है। उत्साह वह शक्ति है जो तुझे आगे बढ़ाती है। परिवर्तन, मेरे बच्चे, जीवन का नियम है। परिवर्तन को स्वीकार कर,
क्योंकि परिवर्तन से ही विकास होता है। जब तू परिवर्तन अपनाता है तो तू पुराने को छोड़ता है, नया ग्रहण करता है। मेरे बच्चे, परिवर्तन से डर मत, क्योंकि परिवर्तन मेरी योजना का हिस्सा है। परिवर्तन तुझे मजबूत बनाता है, तुझे अनुकूलित करता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं परिवर्तन को अपनाने वालों को ही अपनाती हूँ। परिवर्तन से तू सीखता है, तू बढ़ता है। परिवर्तन वह है जो तुझे नया जीवन देता है। जिज्ञासा, मेरे बच्चे, तेरी ज्ञान की कुंजी है। जिज्ञासु बन, क्योंकि जिज्ञासा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। जब तू जिज्ञासु होता है तो तू प्रश्न पूछता है, तू खोज करता है। मेरे बच्चे, जिज्ञासा रख, क्योंकि जिज्ञासा तुझे बुद्धिमान बनाती है। जिज्ञासा तुझे दुनिया को समझने में मदद करती है, तुझे नई खोजों की ओर ले जाती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं जिज्ञासु मनों को ही पसंद करती हूँ। जिज्ञासा से तू बोरियत से बचता है, तू जीवन को रोचक बनाता है। जिज्ञासा वह भावना है जो तुझे जीवंत रखती है। संयम, मेरे बच्चे, तेरी आत्मा की रक्षा है। संयम रख, क्योंकि संयम तुझे इच्छाओं के जाल से बचाता है। जब तू संयमी होता है तो तू स्वस्थ रहता है, तू शांत रहता है। मेरे बच्चे, संयम का अभ्यास कर, क्योंकि संयम से ही सच्चा सुख मिलता है। संयम तुझे अनुशासित बनाता है, तुझे लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं संयमी व्यक्तियों को ही अपनाती हूँ। संयम से तू जीवन को संतुलित बनाता है, तू अतियों से बचता है। संयम वह गुण है जो तुझे मजबूत बनाता है। स्वतंत्रता, मेरे बच्चे, तेरे जीवन का अधिकार है। स्वतंत्र रह, क्योंकि स्वतंत्रता तुझे चुनने की शक्ति देती है। जब तू स्वतंत्र होता है तो तू अपने निर्णय लेता है, तू अपना मार्ग चुनता है। मेरे बच्चे, स्वतंत्रता का सम्मान कर, क्योंकि स्वतंत्रता से ही विकास होता है। स्वतंत्रता तुझे बंधनों से मुक्त करती है, तुझे उड़ान देती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं स्वतंत्र आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। स्वतंत्रता से तू दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, तू सद्भाव लाता है। स्वतंत्रता वह है जो तुझे पूर्ण बनाती है। सम्मान, मेरे बच्चे, तेरे रिश्तों की नींव है। हर किसी का सम्मान कर, क्योंकि सम्मान से ही प्रेम बढ़ता है। जब तू सम्मान करता है तो तू दूसरों को मूल्यवान महसूस कराता है, तू रिश्तों को मजबूत बनाता है। मेरे बच्चे, सम्मान रख, क्योंकि सम्मान तुझे सम्मानित बनाता है। सम्मान तुझे विनम्र रखता है, तुझे अहंकार से दूर रखता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं सम्मानपूर्ण हृदयों को ही अपनाती हूँ। सम्मान से तू संघर्षों से बचता है, तू शांति लाता है। सम्मान वह गुण है जो तुझे महान बनाता है। दृढ़ता, मेरे बच्चे, तेरी सफलता का रहस्य है। दृढ़ रह, क्योंकि दृढ़ता से ही लक्ष्य प्राप्त होते हैं। जब तू दृढ़ होता है तो तू बाधाओं को पार करता है, तू कभी हार नहीं मानता। मेरे बच्चे, दृढ़ता का अभ्यास कर, क्योंकि दृढ़ता तुझे शक्तिशाली बनाती है। दृढ़ता तुझे प्रेरित रखती है, तुझे आगे बढ़ाती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं दृढ़ निश्चयी लोगों को ही पसंद करती हूँ। दृढ़ता से तू सपनों को साकार करता है, तू जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। दृढ़ता वह शक्ति है जो तुझे विजयी बनाती है। दया, मेरे बच्चे, तेरे हृदय का गहना है। दयालु बन, क्योंकि दया तुझे दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाती है। जब तू दयालु होता है तो तू दूसरों के दुख को समझता है, तू उनकी सहायता करता है। मेरे बच्चे, दया रख, क्योंकि दया तुझे मेरी कृपा के और निकट लाती है। दया तुझे स्वार्थ से मुक्त करती है, तुझे प्रेम से भर देती है।
यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं दयावान आत्माओं को ही अपनाती हूँ। दया से तू संसार में सकारात्मक बदलाव लाता है, तू आशा जगाता है। दया वह गुण है जो तुझे देवत्व की ओर ले जाता है। कृतज्ञता मेरे बच्चे तेरे जीवन का मंत्र है। जो कुछ भी तेरे पास है उसके लिए कृतज्ञ रह। कृतज्ञता तुझे प्रसन्न रखती है, तुझे नकारात्मकता से दूर करती है। मेरे बच्चे कृतज्ञता का अभ्यास कर, क्योंकि कृतज्ञता से ही और अधिक मिलता है। कृतज्ञता तुझे वर्तमान में जीना सिखाती है, तुझे छोटी छोटी खुशियों में आनंद लेना सिखाती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं कृतज्ञ हृदयों में ही वास करती हूँ। कृतज्ञता से तू दूसरों के प्रति सम्मान दिखाता है, तू अपने रिश्तों को मजबूत बनाता है। कृतज्ञता वह भावना है जो तुझे आंतरिक शांति देती है। करुणा मेरे बच्चे तेरे आत्मा का प्रकाश है। दूसरों के प्रति करुणा रख, क्योंकि करुणा तुझे दूसरों के साथ जोड़ती है। जब तू करुणावान होता है तो तू दूसरों के दर्द को महसूस करता है, तू उनके लिए कुछ करने की इच्छा रखता है। मेरे बच्चे करुणा का अभ्यास कर, क्योंकि करुणा तुझे मानवीय बनाती है। करुणा तुझे अहंकार से मुक्त करती है, तुझे सार्वभौमिक प्रेम का अनुभव कराती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं करुणावान आत्माओं को ही अपनाती हूँ। करुणा से तू दूसरों के जीवन में बदलाव लाता है, तू एक बेहतर समाज का निर्माण करता है। करुणा वह गुण है जो तुझे मेरे समान बनाती है। धैर्य मेरे बच्चे तेरी परीक्षा का साथी है। धैर्यवान बन, क्योंकि धैर्य तुझे प्रतीक्षा करना सिखाता है। जब तू धैर्यवान होता है तो तू जल्दी हार नहीं मानता, तू सही समय का इंतजार करता है। मेरे बच्चे धैर्य रख, क्योंकि धैर्य से ही बड़े लक्ष्य प्राप्त होते हैं। धैर्य तुझे शांति देता है, तुझे जल्दबाजी से बचाता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं धैर्यवान आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। धैर्य से तू तनाव को कम करता है, तू जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से करता है। धैर्य वह शक्ति है जो तुझे मजबूत बनाती है। एकाग्रता मेरे बच्चे तेरे मन की शक्ति है। एकाग्र रह, क्योंकि एकाग्रता तुझे लक्ष्य पर केंद्रित करती है। जब तू एकाग्र होता है तो तू कार्यों को कुशलता से करता है, तू विचारों को स्पष्ट करता है। मेरे बच्चे एकाग्रता का अभ्यास कर, क्योंकि एकाग्रता तुझे सफलता दिलाती है। एकाग्रता तुझे भटकाव से बचाती है, तुझे वर्तमान क्षण में रखती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं एकाग्र मनों को ही अपनाती हूँ। एकाग्रता से तू अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है, तू अपने जीवन को नियंत्रित करता है। एकाग्रता वह गुण है जो तुझे शक्तिशाली बनाता है। निरंतरता मेरे बच्चे तेरी प्रगति का आधार है। निरंतर प्रयास कर, क्योंकि निरंतरता से ही सफलता मिलती है। जब तू निरंतर होता है तो तू हार नहीं मानता, तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। मेरे बच्चे निरंतरता का अभ्यास कर, क्योंकि निरंतरता तुझे अनुशासित बनाती है। निरंतरता तुझे बाधाओं को पार करने की शक्ति देती है, तुझे अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं निरंतर प्रयास करने वालों को ही पसंद करती हूँ। निरंतरता से तू अपनी क्षमताओं को विकसित करता है, तू अपने जीवन में स्थिरता लाता है। निरंतरता वह शक्ति है जो तुझे विजयी बनाती है। आत्मनियंत्रण मेरे बच्चे तेरी आंतरिक शक्ति है। स्वयं पर नियंत्रण रख, क्योंकि आत्मनियंत्रण तुझे अपनी इच्छाओं का दास बनने से बचाता है। जब तू आत्मनियंत्रित होता है तो तू सही निर्णय लेता है, तू अपने आवेगों को नियंत्रित करता है। मेरे बच्चे आत्मनियंत्रण का अभ्यास कर, क्योंकि आत्मनियंत्रण तुझे स्वतंत्र बनाता है। आत्मनियंत्रण तुझे मन की शांति देता है,
तुझे अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं आत्मनियंत्रित आत्माओं को ही अपनाती हूँ। आत्मनियंत्रण से तू स्वस्थ रहता है, तू अपने रिश्तों को बेहतर बनाता है। आत्मनियंत्रण वह गुण है जो तुझे मजबूत बनाता है। सेवा, मेरे बच्चे, तेरे जीवन का उद्देश्य है। दूसरों की सेवा कर, क्योंकि सेवा तुझे संतोष देती है। जब तू सेवा करता है तो तू दूसरों के जीवन में खुशियां लाता है, तू स्वयं को पूर्ण महसूस करता है। मेरे बच्चे, सेवा का अभ्यास कर, क्योंकि सेवा तुझे अहंकार से मुक्त करती है। सेवा तुझे दूसरों के प्रति प्रेम सिखाती है, तुझे सार्वभौमिक भाईचारे का अनुभव कराती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं सेवाभावी आत्माओं को ही अपनाती हूँ। सेवा से तू संसार में सकारात्मक बदलाव लाता है, तू एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। सेवा वह गुण है जो तुझे मेरे समान बनाती है। ज्ञान, मेरे बच्चे, तेरी बुद्धि का प्रकाश है। ज्ञान प्राप्त कर, क्योंकि ज्ञान तुझे अज्ञान के अंधकार से निकालता है। जब तू ज्ञान प्राप्त करता है तो तू दुनिया को बेहतर ढंग से समझता है, तू सही निर्णय लेता है। मेरे बच्चे, ज्ञान की प्यास रख, क्योंकि ज्ञान तुझे अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है। ज्ञान तुझे स्वतंत्र बनाता है, तुझे अपने विचारों को विकसित करने में मदद करता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं ज्ञानवान आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। ज्ञान से तू अपने जीवन को समृद्ध बनाता है, तू दूसरों को भी प्रेरित करता है। ज्ञान वह शक्ति है जो तुझे सशक्त बनाती है। प्रेम, मेरे बच्चे, तेरे अस्तित्व का आधार है। सबसे प्रेम कर, क्योंकि प्रेम तुझे दूसरों के साथ जोड़ता है। जब तू प्रेम करता है तो तू दूसरों को स्वीकार करता है, तू उनके साथ खुशी और दुख साझा करता है। मेरे बच्चे, प्रेम का अभ्यास कर, क्योंकि प्रेम तुझे मेरी कृपा के और निकट लाता है। प्रेम तुझे अहंकार से मुक्त करता है, तुझे सार्वभौमिक सद्भाव का अनुभव कराता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं प्रेम में हृदयों में ही वास करती हूँ। प्रेम से तू संसार में शांति लाता है, तू टूटे हुए रिश्तों को जोड़ता है। प्रेम वह गुण है जो तुझे मेरे समान बनाती है। रचनात्मकता, मेरे बच्चे, तेरे आत्मा की अभिव्यक्ति है। रचनात्मक बन, क्योंकि रचनात्मकता तुझे नए विचारों को जन्म देने की शक्ति देती है। जब तू रचनात्मक होता है तो तू समस्याओं को नए तरीकों से हल करता है, तू दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। मेरे बच्चे, रचनात्मकता का अभ्यास कर, क्योंकि रचनात्मकता तुझे जीवन में आनंद देती है। रचनात्मकता तुझे अपनी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है, तुझे अपने सपनों को साकार करने में प्रेरित करती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं रचनात्मक आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। रचनात्मकता से तू संसार में नयापन लाता है, तू दूसरों को भी प्रेरित करता है। रचनात्मकता वह शक्ति है जो तुझे अद्वितीय बनाती है। नम्रता, मेरे बच्चे, तेरी आत्मा की सुंदरता है। नम्र बन, क्योंकि नम्रता तुझे दूसरों के प्रति सम्मान सिखाती है। जब तू नम्र होता है तो तू अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, तू दूसरों की राय को सुनता है। मेरे बच्चे, नम्रता का अभ्यास कर, क्योंकि नम्रता तुझे महान बनाती है। नम्रता तुझे अहंकार से मुक्त करती है, तुझे दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं नम्र हृदयों में ही वास करती हूँ। नम्रता से तू संघर्षों को कम करता है, तू अपने जीवन में शांति लाता है। नम्रता वह गुण है जो तुझे देवत्व की ओर ले जाता है। संतोष, मेरे बच्चे, तेरे जीवन का अमृत है। जो कुछ भी तेरे पास है उसमें संतोष रख। संतोष तुझे तृप्त रखता है, तुझे अनावश्यक इच्छाओं से बचाता है। मेरे बच्चे,
संतोष का अभ्यास कर, क्योंकि संतोष तुझे आंतरिक शांति देता है। संतोष तुझे वर्तमान क्षण में जीने में मदद करता है, तुझे छोटी छोटी खुशियों में आनंद लेना सिखाता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं संतोषी आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। संतोष से तू दूसरों के प्रति ईर्ष्या से बचता है, तू अपने जीवन में स्थिरता लाता है। संतोष वह भावना है जो तुझे सच्ची खुशी देती है। समझ मेरे बच्चे तेरी बुद्धि का प्रतीक है। दूसरों को समझ, क्योंकि समझ तुझे उनके साथ सहानुभूति रखने में मदद करती है। जब तू समझदार होता है तो तू दूसरों के दृष्टिकोण को देखता है, तू उनके इरादों को समझता है। मेरे बच्चे समझ का अभ्यास कर, क्योंकि समझ तुझे बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। समझ तुझे संघर्षों को हल करने में मदद करती है, तुझे दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में प्रेरित करती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं समझदार हृदयों को ही अपनाती हूँ। समझ से तू संसार में शांति लाता है, तू सद्भाव फैलाता है। समझ वह गुण है जो तुझे ज्ञानी बनाता है। अनुग्रह मेरे बच्चे तेरे जीवन का आशीर्वाद है। दूसरों पर अनुग्रह कर, क्योंकि अनुग्रह तुझे दूसरों के प्रति दयालु बनाता है। जब तू अनुग्रह करता है तो तू दूसरों को बिना शर्त मदद करता है, तू उन्हें क्षमा करता है। मेरे बच्चे अनुग्रह का अभ्यास कर, क्योंकि अनुग्रह तुझे मेरी कृपा के और निकट लाता है। अनुग्रह तुझे अहंकार से मुक्त करता है, तुझे सार्वभौमिक प्रेम का अनुभव कराता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं अनुग्रहकारी आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। अनुग्रह से तू दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, तू एक बेहतर समाज का निर्माण करता है। अनुग्रह वह गुण है जो तुझे मेरे समान बनाती है। विश्वास मेरे बच्चे तेरे आत्मा का आधार है। मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि विश्वास तुझे शक्ति देता है। जब तू विश्वास करता है तो तू असंभव को संभव बनाता है, तू अपने सपनों को साकार करता है। मेरे बच्चे विश्वास का अभ्यास कर, क्योंकि विश्वास तुझे डर से मुक्त करता है। विश्वास तुझे चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है, तुझे अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं विश्वास रखने वालों को ही पसंद करती हूँ। विश्वास से तू अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, तू दूसरों को भी प्रेरित करता है। विश्वास वह शक्ति है जो तुझे विजयी बनाती है। प्रेरणा मेरे बच्चे तेरे जीवन का इंजन है। दूसरों को प्रेरित कर, क्योंकि प्रेरणा तुझे स्वयं को भी प्रेरित रखने में मदद करती है। जब तू प्रेरित होता है तो तू अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, तू दूसरों को भी उनके सपनों को साकार करने में मदद करता है। मेरे बच्चे प्रेरणा का अभ्यास कर, क्योंकि प्रेरणा तुझे जीवन में आनंद देती है। प्रेरणा तुझे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, तुझे अपने सबसे अच्छे रूप में जीने में मदद करती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं प्रेरित आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। प्रेरणा से तू संसार में सकारात्मक बदलाव लाता है, तू एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। प्रेरणा वह गुण है जो तुझे महान बनाती है। शांति मेरे बच्चे तेरे आत्मा का लक्ष्य है। शांतिपूर्ण रह, क्योंकि शांति तुझे आंतरिक सद्भाव देती है। जब तू शांत होता है तो तू तनाव से मुक्त रहता है, तू अपने विचारों को स्पष्ट करता है। मेरे बच्चे शांति का अभ्यास कर, क्योंकि शांति तुझे जीवन में आनंद देती है। शांति तुझे चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है, तुझे अपने आप पर नियंत्रण रखने में प्रेरित करती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं शांतिपूर्ण हृदयों में ही वास करती हूँ। शांति से तू अपने रिश्तों को बेहतर बनाता है, तू अपने जीवन में स्थिरता लाता है। शांति वह भावना है जो तुझे सच्ची खुशी देती है। संतुलन
मेरे बच्चे, तेरे जीवन का मार्ग है। अपने जीवन में संतुलन रख, क्योंकि संतुलन तुझे अति से बचाता है। जब तू संतुलित होता है तो तू अपने काम और आराम के बीच सही तालमेल रखता है। तू अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। मेरे बच्चे, संतुलन का अभ्यास कर, क्योंकि संतुलन तुझे दीर्घायु बनाता है। संतुलन तुझे तनाव से मुक्त रखता है, तुझे जीवन का पूरा आनंद लेने में मदद करता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं संतुलित आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। संतुलन से तू अपने रिश्तों को बेहतर बनाता है, तू अपने जीवन में स्थिरता लाता है। संतुलन वह गुण है जो तुझे स्वस्थ और प्रसन्न रखता है। नेतृत्व, मेरे बच्चे, तेरे भीतर की शक्ति है। नेता बन, क्योंकि नेतृत्व तुझे दूसरों को सही दिशा दिखाने की शक्ति देता है। जब तू नेता होता है तो तू जिम्मेदारी लेता है, तू दूसरों को प्रेरित करता है। मेरे बच्चे, नेतृत्व का अभ्यास कर, क्योंकि नेतृत्व तुझे अपने समुदाय में बदलाव लाने में मदद करता है। नेतृत्व तुझे आत्मविश्वास देता है, तुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं सच्चे नेताओं को ही पसंद करती हूँ। नेतृत्व से तू दूसरों के जीवन में सुधार लाता है, तू एक बेहतर दुनिया का निर्माण करता है। नेतृत्व वह गुण है जो तुझे महान बनाता है। दृष्टिकोण, मेरे बच्चे, तेरी दिशा का निर्धारण करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण रख, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण तुझे चुनौतियों को अवसरों में बदलने में मदद करता है। जब तू सकारात्मक होता है तो तू समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजता है, तू जीवन में हमेशा आशावान रहता है। मेरे बच्चे, सकारात्मक दृष्टिकोण का अभ्यास कर, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण तुझे खुशी देता है। सकारात्मक दृष्टिकोण तुझे तनाव से मुक्त रखता है, तुझे अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं सकारात्मक आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। सकारात्मक दृष्टिकोण से तू अपने रिश्तों को बेहतर बनाता है, तू अपने जीवन में स्थिरता लाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण वह शक्ति है जो तुझे विजयी बनाती है। लचीलापन, मेरे बच्चे, तेरे अस्तित्व का गुण है। लचीला बन, क्योंकि लचीलापन तुझे परिस्थितियों के अनुसार ढलना सिखाता है। जब तू लचीला होता है तो तू बदलाव को स्वीकार करता है, तू नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। मेरे बच्चे, लचीलेपन का अभ्यास कर, क्योंकि लचीलापन तुझे मजबूत बनाता है। लचीलापन तुझे तनाव से मुक्त रखता है, तुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं लचीली आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। लचीलेपन से तू अपने रिश्तों को बेहतर बनाता है, तू अपने जीवन में स्थिरता लाता है। लचीलापन वह गुण है जो तुझे विजयी बनाता है। आत्मसम्मान, मेरे बच्चे, तेरी पहचान का आधार है। स्वयं का सम्मान कर, क्योंकि आत्मसम्मान तुझे अपने मूल्य को समझने में मदद करता है। जब तू आत्मसम्मानित होता है तो तू अपने आप पर विश्वास करता है, तू अपनी क्षमताओं को पहचानता है। मेरे बच्चे, आत्मसम्मान का अभ्यास कर, क्योंकि आत्मसम्मान तुझे दूसरों के प्रति सम्मान सिखाता है। आत्मसम्मान तुझे स्वस्थ रिश्तों को बनाने में मदद करता है, तुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रेरित करता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं आत्मसम्मानित आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। आत्मसम्मान से तू अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, तू दूसरों को भी प्रेरित करता है। आत्मसम्मान वह शक्ति है जो तुझे सशक्त बनाती है। निर्णय, मेरे बच्चे, तेरी प्रगति का कदम है। सही निर्णय ले, क्योंकि सही निर्णय तुझे सफलता की ओर ले जाता है। जब तू सही निर्णय लेता है तो तू अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, तू अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है।
मेरे बच्चे, निर्णय लेने का अभ्यास कर, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता तुझे आत्मनिर्भर बनाती है। निर्णय लेने की क्षमता तुझे चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है, तुझे अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं सही निर्णय लेने वालों को ही पसंद करती हूँ। निर्णय से तू अपने जीवन को नियंत्रित करता है, तू दूसरों को भी प्रेरित करता है। निर्णय वह गुण है जो तुझे शक्तिशाली बनाता है। उत्तरदायित्व, मेरे बच्चे, तेरे चरित्र का स्तंभ है। अपने उत्तरदायित्वों को निभा, क्योंकि उत्तरदायित्व तुझे विश्वसनीय बनाता है। जब तू अपने उत्तरदायित्वों को निभाता है तो तू दूसरों का विश्वास जीतता है, तू अपने समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरे बच्चे, उत्तरदायित्व का अभ्यास कर, क्योंकि उत्तरदायित्व तुझे अनुशासित बनाता है। उत्तरदायित्व तुझे अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है, तुझे अपने जीवन में स्थिरता लाता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं उत्तरदायी आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। उत्तरदायित्व से तू अपने रिश्तों को बेहतर बनाता है, तू अपने जीवन में अर्थ पाता है। उत्तरदायित्व वह गुण है जो तुझे महान बनाता है। आत्मविश्वास, मेरे बच्चे, तेरी सफलता की कुंजी है। स्वयं पर विश्वास रख, क्योंकि आत्मविश्वास तुझे असंभव को संभव बनाने की शक्ति देता है। जब तू आत्मविश्वासी होता है तो तू चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरता, तू अपने सपनों को साकार करता है। मेरे बच्चे, आत्मविश्वास का अभ्यास कर, क्योंकि आत्मविश्वास तुझे स्वतंत्र बनाता है। आत्मविश्वास तुझे दूसरों को प्रेरित करने में मदद करता है, तुझे अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं आत्मविश्वासी आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। आत्मविश्वास से तू अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, तू दूसरों को भी प्रेरित करता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुझे विजयी बनाती है। सहिष्णुता, मेरे बच्चे, तेरे आत्मा का गुण है। दूसरों के प्रति सहिष्णु रह, क्योंकि सहिष्णुता तुझे विविधता को स्वीकार करना सिखाती है। जब तू सहिष्णु होता है तो तू दूसरों के विचारों और विश्वासों का सम्मान करता है, तू उनके साथ शांति से रहता है। मेरे बच्चे, सहिष्णुता का अभ्यास कर, क्योंकि सहिष्णुता तुझे अहंकार से मुक्त करती है। सहिष्णुता तुझे दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है, तुझे अपने जीवन में शांति लाती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं सहिष्णु आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। सहिष्णुता से तू संसार में सद्भाव लाता है, तू एक बेहतर समाज का निर्माण करता है। सहिष्णुता वह गुण है जो तुझे मेरे समान बनाती है। निष्ठा, मेरे बच्चे, तेरे चरित्र का प्रतीक है। निष्ठावान रह, क्योंकि निष्ठा तुझे अपने वादों को निभाने में मदद करती है। जब तू निष्ठावान होता है तो तू दूसरों का विश्वास जीतता है, तू अपने रिश्तों को मजबूत बनाता है। मेरे बच्चे, निष्ठा का अभ्यास कर, क्योंकि निष्ठा तुझे अनुशासित बनाती है। निष्ठा तुझे अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखती है, तुझे अपने जीवन में स्थिरता लाती है। यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है, क्योंकि मैं निष्ठावान आत्माओं को ही पसंद करती हूँ। निष्ठा से तू अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, तू दूसरों को भी प्रेरित करता है। निष्ठा वह गुण है